हाय। अभी थोड़ी देर पहले ना मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी निखिल कामत का, एलोन मस्क के साथ। तो उसमें ना एक बड़ा अच्छा सा एक पार्ट आया उस पॉडकास्ट के बीच में। बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस पे ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करना चाहिए कि मैं क्या सोचती हूँ। पहले मैं ज़रा उनका बता देती हूँ कि वो अपने पॉडकास्ट में क्या डिस्कस कर रहे थे। तो निखिल कामत ने एलोन मस्क के साथ शेयर किया कि अभी रिसेंटली मैंने एमबीए की डिग्री को लेकर के एक स्टेटमेंट दी कि ये डिग्री टोटली यूज़लेस है, और उस पर ना काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई। आप कॉलेज की स्टडीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? तो एलोन मस्क भी बड़ा घुमा फिरा के आंसर कर देते हैं, डिप्लोमेटिक आंसर, कि नहीं, कॉलेज वगैरह होनी चाहिए, जाना चाहिए। वहाँ जाने से कम ये तो पता चलता ही है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड बुक्स क्या हैं। और ये दोनों पर्सन इस विषय पर बात क्यों कर रहे हैं वो बता देती हूँ। एलोन मस्क हमेशा से सेल्फ स्टडी वाले पर्सन रहे हैं, तो उनके लिए कॉलेज हो या ना हो कोई मायने नहीं। बायोग्राफी पढ़ रही हूँ मैं एलोन की। और निखिल कामत, उसके बारे में भी बता देती हूँ कि निखिल कामत जो है वो 10th ड्रॉप आउट है, मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन था। एंड फादर बैंक में थे उनके, मदर टीचर थी। एंड 10th ड्रॉप आउट करने के बाद उनका माइंडसेट बस यही था कि मुझे बिजनेस में जाना है। पहले जॉब की, फिर वहीं से उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। और इन्वेस्ट करते करते जब वो थोड़ा ग्रो किए तो उन्होंने एक ब्रोकिंग कंपनी बना के खड़ी की, जो जिसका नाम जेरोदा है। और अपनी मेहनत से, बिल्कुल मैं बोलूँगी कि पर्सन बिल्कुल अपनी मेहनत का है, अपनी मेहनत से वो पर्सन बिलियनियर बना, फोर्ब्स की लिस्ट में आया। प्रधानमंत्री मोदी से अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, उनका भी पॉडकास्ट किया हुआ है उन्होंने। बिल गेट की भी चैरिटी वाली जो फाउंडेशन है उसके साथ भी वो जुड़े हुए हैं। और एलोन मस्क जैसे बंदे का अगर वो पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आज वर्ल्ड में कहाँ पहुँच चुके हैं ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। पर दोनों ने जो इस बारे में बात की, तो निखिल कामत तो मुझे मालूम है 10 ड्रॉप आउट किया और फिर अपनी मेहनत से वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है। और बड़ा ऑनेस्ट पर्सन माना जाता है उसको, कहीं पे भी उसके नाम पर कोई एलिगेशन वगैरह या कोई स्पॉट नहीं लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, बल्कि अश्नीर ग्रोवर से ही मैंने सुना था। अश्नीर ग्रोवर भी काफ़ी बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, और भारत पे मैंने यूज़ नहीं किया है कभी, लेकिन वो शायद अश्नीर ग्रोवर का ही है। पर शार्क टैंक में तो आए हैं। अश्नीर ग्रोवर ने भी निखिल कामत की तारीफ़ की थी इस बात पर कि उसने मार्केट से पैसा लेकर के अपनी बिजनेस में कभी नहीं लगाया। यानी जो कुछ किया खुद ही जनरेट करके वो पर्सन यहाँ तक पहुँचा है। ये अश्नीर ग्रोवर ने निखिल कामत के लिए बोला, तो ऑब्वियस है कि उसने अपने माइंड को बहुत सही तरीके से यूज़ किया है। तो वैसे लोगों के लिए ये कॉलेज की और डिग्रियों की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। तो ये तो मैंने इन दोनों का पॉइंट ऑफ बता दिया। अब आता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं क्या सोचती हूँ। तो आज ना मैं अपने बारे में थोड़ा सा और आगे बता देती हूँ। क्या है ना, मैं सोशल मीडिया पे ना बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ को शेयर करना पसंद करती नहीं हूँ। टॉपिक्स पे बस अपने थॉट शेयर करना पसंद करती हूँ अभी तक। आगे क्या करूँगी मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं बताती हूँ कि मैं साइंस स्टूडेंट बनना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे थे कि मैं साइंस में नहीं जा पाई। पर उसके बाद मैंने क्या स्टडी की, 12th क्लास तक मैं आर्ट्स की स्टूडेंट थी। उसके बाद मैंने बीकॉम ज्वाइन किया, कॉमर्स की स्टूडेंट बनी। फिर मैंने सीए में भी कुछ क्लियर किया। इसके अलावा मैंने लॉ किया हुआ है। तो मैंने आर्ट्स पढ़ा, कॉमर्स पढ़ा और लॉ पढ़ा। मैं बता देती हूँ कि मेरी सीए की डिग्री कंप्लीट नहीं है, बट क्लियर किया हुआ है मैंने उसमें कुछ। तो इतनी सारी पढ़ाई मैंने भी कर डाली, बस वही नहीं पढ़ा जो पढ़ना चाहती थी। तो ये मेरी अपनी स्टोरी है। लेकिन 12th क्लास, यानी जब तक मैं आर्ट्स की स्टूडेंट थी, मैं भी टोटली सेल्फ स्टडी वाली स्टूडेंट थी। और रीज़न क्या था, मुझे सुबह उठने में प्रॉब्लम होती थी, हेडेक होता था, और टीचर क्या पढ़ा रही है मेरे माइंड में जाता ही नहीं था। और शाम को जैसे जैसे 3 बजते थे मेरा दिमाग शांत होता था, फिर मैं अपनी स्टडी करती थी। 12th क्लास मैंने फर्स्ट डिवीज़न से की है।
हमारे टाइम में और आज के टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज 99% स्टूडेंट कैसे ले आते हैं मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हमारे टाइम पे 80% जो था वो स्टेट टॉपर होता था। 79-80% स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर की भी बात नहीं कर रही हूँ। और 60% पर फर्स्ट डिवीज़न मानी जाती थी। मेरे उससे ज़्यादा थे। अब सारी डिटेल्स मैं नहीं दूंगी, बट 12th मेरी फर्स्ट डिवीज़न से है, सेल्फ स्टडी के साथ है। और मैं वो सब्जेक्ट पढ़ रही थी जो मैं पढ़ना ही नहीं चाहती थी। कैन यू बिलीव दिस? अगर मैंने अपनी पसंद का सब्जेक्ट पढ़ा होता तो मैं क्या वंडर्स क्रिएट करती, कोई सोच नहीं सकता था। और ये सारी स्टडी सेल्फ स्टडी थी। और सर में दर्द, तो मुझे तो ज़्यादा हेडेक इस बात से होता था, आने जाने में हमें टाइम ख़राब करते हैं और फिर मुझे स्कूल भेज देते हैं, टीचर क्या पढ़ा रही है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जब मैंने कॉमर्स ज्वाइन की बीकॉम में, तब मैं सीरियसली पढ़ती थी और ट्यूशन्स भी लिए थे, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था कॉमर्स का, और घर में भी कॉमर्स की स्टूडेंट सिर्फ मैं ही थी, बाकी कोई नहीं था। तो फैमिली से भी कोई हेल्प नहीं थी, तो मैंने तब ट्यूशन्स लिए थे। और जब मैंने पढ़ना चालू किया तो ऑब्वियस है कि अब यही लाइन है तो इसी में ही आगे चल के करियर बनाना है। तो वहाँ पर भी मेरे पढ़ने का जो तरीका होता था बड़ा अलग ही होता था, और मैं बड़ी रिसर्च माइंडसेट वाली बंदी थी। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जिसकी डेथ हो गई थी, एंड वो मैथमेटिक्स की स्टूडेंट थी। मेरे पास मैथमेटिक्स नहीं था, बट वो मैथमेटिक्स की स्टूडेंट थी। और जब कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च जैसे सब्जेक्ट आए, तब वो मैथमेटिक्स की जो इक्वेशंस होती है ना, तो वो वही क्लियर करती थी मुझे कि इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। तो मैं क्या करती थी, जब उससे वो लर्न कर लेती थी ना, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था जैसे उसको था। तो मैं उसकी बैक कैलकुलेशन करके कि अब मैं इस आंसर को कैसे मतलब अपने आप में कैसे कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मैंने किया वो सही है। तो पहले वो मुझे सिखाती थी, और फिर मैं उसकी पता नहीं कैसे बैक कैलकुलेशंस करके अपना सेटिस्फैक्शन लेवल बना के रखती थी। तो वो भी ना मुझे ऐसे देखती थी कि इसका दिमाग चलता कैसे है। मैंने उसके ऊपर एक पूरी डायरी लिखी है, उस डायरी के अंदर भी ये बात मेंशन है। और उसकी डेथ के 2 महीने बाद ही बीकॉम में उसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी डेथ के 2 मंथ्स के बाद मैंने डायरी लिखी थी। तो ये सब उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो कहती थी कि दिमाग है कि क्या है। तो मैं भी सेल्फ सफिशिएंट रही, और जब पढ़ने की बारी आई तो मैं रिसर्च करके पढ़ने वाले लोगों में से थी। ऐसा नहीं था कि बस तुमने मुझे बता दिया डेबिट ये क्रेडिट क्या है, ये है, और बस पढ़ लिया मैंने। नहीं, ये मेरी पढ़ने का तरीका कभी नहीं रहा। और उसका भी एक और रीज़न था, मुझे नहीं पता याद कैसे करते, मुझे आज तक नहीं पता। मैं या तो सॉल्व करके मुझे याद होगा, और या पिक्चर्स के रूप में मुझे याद होता है। वो रट्टाफिकेशन वाली सिचुएशन मेरे माइंड की कभी रही नहीं। वो बात दूसरी की याद बड़ी जल्दी हो जाता था, अभी भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। नंबर्स के साथ तो अभी भी है मेरा इक्वेशन। तो मैं भी स्कूल कॉलेजेस जाने से बोर ही होती थी, एंड सेल्फ स्टडी में थी, रिसर्च में थी। रिसर्च मैंने कॉमर्स में भी रिसर्च ही कर ली थी। तो मेरा अपना खुद का मानना भी यही है, क्योंकि आगे चल के जब मैंने इंडस्ट्री में जॉब की, मैंने सीए फर्म में भी जॉब की, इंडस्ट्री में भी जॉब की, और जब सीए कर रही थी तो आर्टिकलशिप भी की थी। तो मैंने ये देखा था कि सब्जेक्ट्स को बस कि हाँ ये सब्जेक्ट होता है, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, और उसमें क्या देखती थी मैं कि लॉस कौन कौन से हैं, बस ये पता है लोगों को। लेकिन उससे ना डिसीजन मेकिंग पावर जनरेट नहीं होती थी, एप्लीकेशन ऑफ माइंड जनरेट नहीं होता था। ये मैंने इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा लैक पाया। अब ऐसा मेरे साथ क्यों होता था और मैं क्यों समझ पाती थी, तो मेरी जो फैमिली थी वो बिजनेस बैकग्राउंड की थी। फादर बिजनेस में थे और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। तो जब भी बिजनेस में अप डाउन आते थे तो वो मेरे साथ ना डिस्कशन करते थे, क्योंकि उनको पता था इसकी बुद्धि ना तार्किक बुद्धि है, ये कहीं ना कहीं कोई लॉजिक लगाएगी। ये मेरे फादर को बड़ा कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। तो स्टूडेंट लाइफ से ही वो जब भी बिजनेस में कभी भी कोई सिचुएशन बनती थी तो वो मेरे साथ डिस्कशन करते थे, और फिर
मुझे तो कुछ पता होता नहीं था। मैं उनसे अच्छा फिर ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा कैसे होगा, फिर ये होगा तो फिर ये कैसे होगा। तो उसी में से ना उनको आंसर मिल जाते थे और डिसीजन वही लेते थे। पर सिचुएशन अगर ये है तो इसमें डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, यकीन जानो स्कूल कॉलेज से नहीं सीखा मैंने, ये फादर के साथ ही चलता था मेरा। तो ये ट्रेट मेरे अंदर वहाँ से स्टार्ट हो गया था। लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि वो जब सिचुएशन आती थी तब डिस्कशन करते थे। उस टाइम पे मैं उनके साथ उनके बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थी। ब्रेन का एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था कि हाउ टू यूज़ द ब्रेन। तो फिर रिसर्च की जो है वो तो मेरी बचपन से खुद ही आदत है। मुझे हर चीज़ जाननी है, मुझे बिल्कुल डाउन मतलब डीप डाउन जाके जाननी है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसे आज भी मैं इंडिया में नदियाँ एक्सप्लोर करती हूँ। मैंने सरस्वती नदी एक्सप्लोर की हुई है। इसके अलावा मैंने गोदावरी है त्र्यंबकेश्वर में जो है वो नदी, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है मुझे वहाँ से जानना है, वहाँ देख के आना है। तो इस तरीके से मैं नदियाँ एक्सप्लोर करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इतनी सारी चीज़ें घर शेयर नहीं करती हूँ, और जब आएगा टाइम तो पक्का करूँगी। लेकिन माइंड का जो मेरा है वो रिसर्च वाला सिस्टमेटिक इस तरीके का है। और डिसीज़न कैसे लिए जाते हैं ये फादर के साथ मेरा ट्रेड डेवलप हुआ। बट स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन में टोटली लैक, और इसे मैं आज भी फेस करती हूँ। मेरे पास सी की डिग्री नहीं आज की डेट में, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ काम करती हूँ। मैं बता ही नहीं सकती हूँ कितने ब्लंडर्स हुए होते हैं। मेरे बॉसेस मेरे साथ बड़े खुश रहते हैं, तो ब्लंडर निकल के आ रहे हैं, उनके लॉसेस कवर हो रहे हैं। लेकिन और ऐसा नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ था कि नहीं मैंने ये किया और तुमने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े सिस्टमेटिक तरीके से और अंडरस्टैंडिंग के साथ जो चीज़ें पता चलती हैं फिर होता है। बट मेरा माइंड एक बिजनेस पर्सन की तरह से चलता है अभी। और इंडिया में इसके साथ एक एजुकेशन सिस्टम में क्या लैक है, पहला लैक ये है कि रिसर्च सेंटर्स इंडिया में नहीं है। हर सब्जेक्ट में एक रिसर्च होती है, पता है। मैंने आर्ट्स भी पढ़ी है, हिस्ट्री फिलोसफी मेरे सब्जेक्ट नहीं थे, बट मैं वो पढ़ती रही हूँ शुरू से। तो क्या कहते हैं, आर्ट्स मैंने पढ़ा है, कॉमर्स मैंने पढ़ा है, लॉ मैंने पढ़ा है, तो मेरी रिसर्च यहाँ पे चलती है ना। और मैं एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करती हूँ। जैसे लॉ पढ़ती हूँ तो साइकोलॉजी ज़रूर पढ़ती नहीं हूँ, बट समझती तो ज़रूर हूँ। तो उस तरीके से ना चीज़ों को डेवलप किया जाता है, कॉरिलेशन पावर जिसे मैं कहूँगी ब्रेन की। तो वो चीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम में टोटली मिसिंग है। अगर यूएस में देखो ना तो यूएस में हर चीज़ के रिसर्च सेंटर है, इसीलिए वो नंबर 1 की पोजीशन पर है। एक तो रिसर्च का लैक होता है। दूसरा, अगर मैं सिर्फ कॉमर्स लाइन के बारे में बोलूँ, क्योंकि निखिल ने एमबीए की डिग्री को यूजलेस डिग्री बताया, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह भी स्टार्ट हुई। हमारे टाइम पे नहीं थी, बट स्टार्ट हुई आर्टिकलशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो यकीन जानो कि यहाँ पे उस चीज़ पे भी कुछ होता नहीं है। रीज़न क्या है कि अगर इंडस्ट्री में ट्रेनिंग कराई जाए वो जाके वहाँ बैठ रहे होते हैं, पिकनिक स्पॉट होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को कहें कि तुम इनको हेल्प करो, तो ऑब्वियस है कि मेरा एम्प्लॉय उसमें लग जाएगा, काम कैसे करेगा। और दूसरा, एक कॉस्ट बढ़ी जाती है इंडस्ट्री की। तो वो जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह चलती है ना, वो भी उस लेवल पे जाके नहीं है जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ माइंड या रिसर्च माइंडसेट स्टार्ट हो जाए। दूसरा लैक ये। और तीसरा लैक ये है कि जिन लोग ने तरक्की की है आज भी उनको ब्रिलियंट पीपल के एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्या होते हैं ये कि जानो मेरे को बड़ा लैक दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ पे भी होती हूँ हर बंदा यही बोल रहा होता है वो ना इंटेलिजेंट है, बट ये कि जानो मेरे को अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो जिसको मैं डिज़र्व करती हूँ। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने खुद की वर्कशॉप स्टार्ट कर दी है। अब बड़े छोटे लेवल से है। क्यों? क्योंकि मेरा मार्केटिंग का जो पार्ट है ना बड़ा वीक है। और दूसरा लैक क्या है, मैं लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं करती। मार्केटिंग पर्सन को कनेक्ट करना ही पड़ेगा अगर मार्केटिंग करनी है। तो नवंबर 2025 से मैंने मार्केटिंग स्टार्ट किया अपनी खुद की वर्कशॉप के लिए, जॉब पर नहीं, दूसरों के लिए नहीं करती, मैं अपने लिए की है। और लास्ट 4-5 मंथ्स में मैंने काफ़ी मार्केट को अपनी वर्कशॉप से रिलेटेड सर्च किया है
और यकीन जानो कि मैं होलसेल डीलर्स तक के पास पहुंच चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि होलसेल जो है, डीलर जो है, वो भी कहीं और से माल ले रहा है, और जितनी आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम रखोगे आप उतना ही ग्रो करोगे। तो मैं अब उन सब जगहों पर जा रही हूँ, पता कर रही हूँ। एक पर्सन है जिन्होंने मेरी वर्कशॉप से रिलेटेड चीज़ों के लिए मुझे बताया, तो ऑफकोर्स चीज़ें धीरे धीरे चलेंगी, बट अभी भी मेरा दिमाग वही रिसर्च की तरह से ही चलता है, कॉस्ट को कंट्रोल करने से ही चलता है कि अगर प्रोडक्शन करना है मुझे किसी चीज़ का, तो कॉस्ट कंट्रोल सबसे पहला चीज़ है, सबसे पहला चीज़। हाँ, जब क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज पर आऊँगी तो उसकी सबसे पहले दो चीज़ें ऑफकोर्स मैं देखूँगी, एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्या है, 100% देखूँगी, और उसके साथ सेकंड ट्रेड ऑनेस्ट होना चाहिए, ताकि मैं अपने दिमाग को कहीं और इस्तेमाल कर सकूं, और जो मेरे साथ काम कर रहा है मैं उस पर बिलीव कर सकूं कि ये सही डायरेक्शन में जा रहा है, मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज को, लेकिन ऑनेस्ट होने से ही सब कुछ नहीं चलता, उसके अंदर लर्निंग स्किल्स होनी चाहिए, उसका एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वो मैं दे दूँगी, ट्रेनिंग देने से कोई दिक्कत नहीं है, और उसका रीज़न है क्यों? क्योंकि मैं जो कुछ भी लर्न करती हूँ ना, मैं बड़ी सिंक्रोनाइजेशन में करती हूँ। तो ट्रेनिंग देने में तो अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, मैं खुद ही ट्रेनिंग दे दूँगी और खुद ही बता दूँगी कि ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, कैसे होगी, इसका एंड रिजल्ट क्या रहेगा, क्योंकि वो मेरे माइंड का अपना खुद का हुआ है। पर ये सारी चीज़ें अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मैंने स्कूल कॉलेज से सीखी, या मैंने जिन डिग्रियों को पाया है मैंने वहाँ से सीखा, नहीं, नो, नॉट एट ऑल। सेल्फ स्टडी, बुक्स हैं, बुक्स मुझे बहुत कुछ सिखाती हैं, और साथ में मेरी अपनी रिसर्च होती है। और एप्लीकेशन ऑफ माइंड, सबसे पहला ग्रैटिट्यूड गॉड को है। क्यों? क्योंकि बाय बर्थ मेरा माइंडसेट ऐसा है। सेकंड, मैं अपने फादर को इसके लिए ग्रैटिट्यूड करती हूँ। इन फ्यूचर अगर मैं अगर नहीं, अगर और शायद जैसे वर्ड तो मैं अब यूज़ ही नहीं करती, इन फ्यूचर जब मैं बिजनेस वूमेन में कन्वर्ट होंगी, यकीन जानिए इसके लिए मैं अपने फादर को ग्रैटिट्यूड करूँगी, क्योंकि बिजनेस में जब भी प्रॉब्लम्स आती थी, घर में वो केवल और केवल मुझे चूज़ करते थे, बाकी किसी के साथ डिस्कस नहीं करते थे। तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में ये लैक है, और मैं भी इसको बोलूँगी। मुझे भी एमबीए की डिग्री यूज़लेस ही लगती है। सीए की डिग्री बहुत पढ़ना पड़ता है, मैं मानती हूँ, क्योंकि इतने सारे लॉस पढ़ने पड़ते हैं, बट एप्लीकेशन ऑफ माइंड वहाँ पर भी नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर वहाँ पर भी नहीं है। तो इसके लिए एजुकेशन सिस्टम में कुछ और होना चाहिए। इसके साथ साथ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कुछ स्टडी करती हूँ, क्योंकि आजकल तो पेस्टिसाइड एंड एयर पॉल्यूशन एंड दुनिया भर की, तो हर कोई बंदा कुछ ना कुछ फेस कर ही रहा होता है। तो अपनी बॉडी को आप खुद ही ठीक कर सकते हो। टचवुड कि मैं बीमारियों से काफ़ी दूर रहती हूँ, अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है मुझे जहाँ मेरा किसी चीज़ का कोई कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, टाइम टाइम पे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक अलग चीज़ है, या आपको फीवर हो गया या फूड इन्फेक्शन हो गया, तो उस पर भी मैं अपना रिसर्च करती हूँ, और मैं देखती हूँ कि डॉक्टर्स के भी वो माइंडसेट नहीं है, उनको भी सिर्फ इतना ही पता है कि इस बीमारी की ये दवाई है, बट वो एक इंसान की बॉडी के अंदर कैसे है, मतलब एक होता है कि एक इंसान के अंदर अपना हीलिंग पावर होती है, दूसरा सामने वाला भी उसको हील कर सकता है। वो टोटली डॉक्टर्स के अंदर मैं आज की डेट में एक पूरा लैक देखती हूँ। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो गया है कि बस जाओ और आप उनकी बिजनेस क्रिएट कर दो। और यकीन जानो, मतलब मैं ना डॉक्टर्स भी बड़े चूज़ करती हूँ, बात करके समझ में आ जाता है कि इसकी ये कितना ट्रीटमेंट दे पाएगा, कितना नहीं। तो ये तो मेरे माइंड की सिचुएशन है, और पहला गॉड को ही बोलूँगी कि उन्होंने एक ऐसा दिमाग दे के भेजा कि मैं चीज़ें ऑब्जर्व कर लेती हूँ, बट फादर का भी इसमें रोल है, कॉमर्स लाइन में, बाकी सब जगह पे नहीं बोलूँगी, कॉमर्स में तो है।
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो मैं वर्कशॉप चालू कर रही हूँ और इस पे काम कर रही हूँ, मार्केटिंग कर रही हूँ, नहीं उन्होंने मुझे मार्केटिंग वगैरह करना नहीं सिखाया, बट हाउ टू टेक द डिसीजन और डिस्कशन से वो डेवलप हो गया। और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में टोटली लैक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।